तो गुड मॉर्निंग क्रॉसफिटर, कैसे हैं आप लोग। और आए नहीं हैं जिम कोई भी, क्योंकि लग रहा है हर जगह है ज़्यादा ठंड। लेकिन चाहे ठंड हो, बरसात हो, धूप हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, क्रॉसफिट क्रॉसफिट है। अगर आपने ये लेथन लिया है तो आपको ये पूरा कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो सुबह सुबह उठ के आ चुके हैं हम लोग फिर से अपनी बुन नहीं, मतलब अपना शरीर को पूरी तरीके से I'm using wrong word, sorry for that, but it's a kind of thing जो हमारे कल्चर का हिस्सा होता है। मतलब आ चुके हैं हम लोग एक प्रॉपर वर्कआउट करने। पहला वर्कआउट सेशन ही स्ट्रेंथ सेशन था, वार्म अप का एक पीस था, क्योंकि फैजान 5.5-6 किलोमीटर दौड़ के आया था तो उसने वार्म अप नहीं किया। मैं थोड़ा सा पहले आके मैंने मारा था वार्म अप। और आप ये जो वर्कआउट देख रहे हैं ये है स्ट्रिक्ट प्रेस। अब ये वर्कआउट में एड ऑन हो गया, क्योंकि जब भी ओवरहेड पोजीशन की बात होती है, अपर बॉडी स्ट्रेंथ की बात होती है, तो ये बहुत बड़ा एक रिस्ट्रिक्टिंग फैक्टर आता है। और मेरा भी जो वन ऑफ द जो वीक एरियाज में से है वो यही है। स्ट्रिक्ट प्रेस काफ़ी वीक है। पहली चीज़ तो इसमें वेट एक कांस्टेंट पोजीशन में होता है, लेग का कोई ड्राइव नहीं लगता इसलिए। पर धीरे धीरे अगर ये प्रोग्राम में 3-4 वीक ऐसे चलता रहा तो शायद इसमें भी प्रोग्रेस में वेट में अच्छा खासा उठने लगेगा। आप सभी लोगों को पता है नया साल चल रहा है, 5 दिन हो गए, लेकिन एक्सपेक्टेड था कि लोग बहुत सारे लोग आएंगे वर्कआउट करने, पर यहाँ पे अभी भी वैसा ही माहौल है। फिटनेस का कल्चर हिंदुस्तान में उस तरीके से थोड़ा सा मुझे लग रहा है ग्रेडिंग उसकी कम हुई है, डिग्री ऑफ हॉटनेस तो दुनिया में चारों तरफ बढ़ चुकी है। आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि क्या क्या समाज में चल रहा है। ट्रंप ने वो किया जो किसी को नहीं पता था, उठा ले गया राष्ट्रपति और उसकी वाइफ को। क्या है मामला, क्या है माहौल, आप सभी लोग न्यूज़ से बहुत अच्छे से अवगत हैं। न्यूज़ से हम सभी लोग अवगत हैं, मीडिया में जो भी हल्ला गुल्ली चलती रहती है उससे अवगत हैं। तो यही सब चीज़ें हो रही हैं। आज बहुत दिनों बाद ये हिप थ्रस्ट था वर्कआउट में, और आप वेट भी देख रहे हैं, अच्छा खासा वेट है हिप थ्रस्ट का। और जो रिपीटेशन थी वो भी 15-15 रिपीटेशन थी। तो इसको भी करना उतना आसान नहीं था जितना मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था। कि हिप थ्रस्ट तो मेरा वन ऑफ द मतलब स्ट्रॉन्ग वर्कआउट हुआ करती थी किसी जमाने में। पर जैसे जैसे आप किसी पर्टिकुलर वर्कआउट की प्रैक्टिस आप छोड़ देते हो तो वो आपको भी छोड़ देती है। दूसरा जो ये वर्कआउट है ये बहुत ही खूंखार कंडीशनिंग पिच था, बहुत बेसिक पिच था। पहले मैं एक दूसरी जगह गया था, मसल अप मैंने ट्राई करने की कोशिश की थी, पर वो पूरी मशीन ही हिल जा रही थी, तो वो चिन अप बार पे वो मसल अप उस तरीके से नहीं आ पा रहा था। इसके 10 रिपीटेशन थे बर्पी बार पुलअप, और उसके बाद करना था 12 स्नैच, डंबल स्नैच। 30 किलो का डंबल, फैजान का 25 किलो का डंबल था। तो यही चीज़ है। आप लोग सोचते होंगे ये 6 डिग्री में टी शर्ट उतार के क्यों करते हैं। तो एक हर किसी की बॉडी एक अलग टाइप की होती है। मेरे बॉडी में बहुत पसीना आता है, पसीना इतना आता है कि मैं ही जानता हूँ कि कितना पसीना आता है। इस पसीने से काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, मतलब मैं परेशान रहता हूँ काफ़ी। और जब वो एक होता है ना कि एफिशिएंसी उस तरीके से नहीं डेवलप हो जा पाती, तो जब मैं पूरी तरीके से, और जो कंडीशनिंग पीस वैसे भी आपको अच्छे तरीके से रुला देती है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा कंडीशनिंग का मोस्टली ये रहता है कि आप उतार लेते हैं। बाकी इस वर्कआउट को करने के बाद क्रिस का गाना सुनेगा, फैजान ने बोला मुझको, फिर मैंने कहा नहीं, मैं क्रिस का गाना नहीं सुन पाऊंगा, क्योंकि क्रिस का गाना सुनने के लिए मेरे क्री और श में ताकत नहीं बची है। ये वर्कआउट इंटेंसिव थी, टाइम लिमिट था 15 मिनट का और ये पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, 4 सेट हो पाए थे, टाइम लिमिट के अंदर करना था। तो इस वर्कआउट को हम लोगों ने किया था फेल। अब देखो भाई, तुम लोगों को पता ही है कि क्या क्या चल रहा है, हर जगह वर्कआउट को हो गए थे फेल। डाइट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, डाइट उस तरीके से पूरी नहीं हो पा रही। दाल चावल खा के और इधर उधर की चीज़ें खा के करते हैं हम लोग वर्कआउट, फिर भी रहते हैं मोटिवेट कि नहीं करना है। क्योंकि जब हम लोग करते हैं और जब फिटनेस होती है तो उसके साथ एक जो सबसे अच्छी चीज़ होती है कि ओवरऑल बॉडी में पॉजिटिविटी आती है। और भाई क्रॉस फिट खेलना है तो गेम खेलना ही है। इस साल का मेडल सोने का सर्टिफिकेट आएगा या मेडल आएगा, तो वादा भी किया गया है, बहुत गहरा वादा है। तेरे वादे का तू जाने, जब सांस टूटेगी तो आस टूटेगी। और इससे पहले मैंने बहुत सारे कमिटमेंट किए हैं गेम से रिलेटेड, लेकिन कभी उसको उस तरीके से पूरे तरीके से नहीं कर पा रहे थे पूरा।
लेकिन इस बार हमने पूरा ठान लिया है, इस तरीके से ठान लिया है कि भैया मुझे किसी भी हाल में करना ही करना है, करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। खांसी भी नहीं छोड़ रही है। तो यही सब चीज़ था कि ये 1 मिनट 15 कैलोरी था, 1 मिनट अप्रोक्सीमेटली सबसे हार्ड रेसिस्टेंस करके साइकिल चलाई थी। ये सब चीज़ें थी। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना कि सेल्फ मोटिवेटेड ही बहुत रहते हैं कि यार आज तो अकेले ही करेंगे, पूरा वर्कआउट करेंगे, लेकिन जैसे जैसे वर्कआउट का पैटर्न बढ़ता जाता है और वर्कआउट अपने हिसाब से मतलब सेकेंड राउंड थर्ड राउंड तक उतनी इंटेंसिटी रहती है, लेकिन जैसे जैसे वर्कआउट ये मान के चलो प्रोग्रेस करती है बॉडी उस हिसाब से। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि वर्कआउट के बीच में जो हम लोगों का पानी पीने का जो रहता है वो भी एक तरीके से ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं रहता, क्योंकि कंडीशनिंग में ऐसा उल्टी जैसा रहता है। पर क्या करें, करना पड़ता है। आप लोग देख रहे हो जिम में कोई भी नहीं है, हम ही हैं। बस वही है कि बहुत मशहूर हो तुम भी, बहुत मशहूर है हम भी, बड़े मगरूर हो तुम भी, बड़े मगरूर है हम भी, अतः मजबूर है, मजबूर हो तुम भी, अतः मजबूर है हम भी। हर एक टूटन उदासी ऊब आवारा ही होती है, इस आवारगी में हम लोग ये पसीना बहा रहे हैं। समझ रहे हो आप लोग। और ये कंडीशनिंग का पीस खत्म, जिसको हमने फेल किया था। फिर अगला जो पीस था ये थोड़ा स्ट्रेंथ वर्कआउट था, ये भी बहुत दिनों बाद आया है हमारे वर्कआउट में। इंक्लाइन बेंच प्रेस, चेस्ट प्रेस था। इसके 3-3 सेट थे 10-10 रिपीटेशन से। तो इसको कंप्लीट किया। देखो काफ़ी ये आराम से लगाया था, एक बॉडी बिल्डिंग वाले तरीके से इसको लगाया था। तो इसी तरीके से ये वर्कआउट भी लंबी चलती रही थी। और ये वर्कआउट लंबी चलने का जो सबसे बड़ा रीज़न ये था कि कंडीशनिंग पीस फेल हो चुके थे। तो कभी कभी क्या होता है ना, कंडीशनिंग पीस जैसे हम लोग फेल नहीं होते तो उसके बाद ये जो एसेसरी वर्क, स्ट्रेंथ वर्क, ये रियर डेल्ट फ्लाई था। इसमें मेरे को थोड़ा सा अपना गर्दन और ऊपर करके करना था, पर इसकी हाइट थोड़ी सी छोटी थी, पर फिर भी इसको किया था। इसके भी 15 रिपीटेशन थे। इसी चक्कर में इस वर्कआउट के बाद जो कंडीशनिंग पीस थी वो काफ़ी धांसू थी। पर क्या कर सकते हैं, अब जो है प्रिस्क्राइब्ड वो करना पड़ेगा। तुम्हारे बिन मेरी हस्ती अधूरी है, समझता हूँ। तो ऐसा ही है, वर्कआउट आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। वर्कआउट आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी भाइयों। और जीवन में आपको सेरोटोनिन जहां से मिलता है वहां से लीजिए। आपको लगता है ये फिजिक एक दिन में बनाई जा सकती, पहले इस भ्रम से निकलिए। समझ रहे हो ना, समझो मैं कहना क्या चाहता हूँ। अबे दूसरी बात है यार, मतलब वही चीजें फिर भी मैं बोल बोल के थक गया हूँ, लेकिन उसका कोई नहीं निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। लेकिन निष्कर्ष निकलेगा, धीरे धीरे सब निकलेगा। अभी टाइम हम लोगों का जो चल रहा है वो चल रहा है खराब, सही तो कुछ होता ही नहीं है। अब जैसी जैसी सोच होती है वैसी वैसी ये फिर से कंडीशनिंग पीस स्टार्ट। 2 माइल रन यानी कि 2 किलोमीटर रन और 75 यानी कि 50 और इससे बड़े कंडीशनिंग का एक पीस हो चुका है, वही बहुत खतरनाक था, जिसमें था पुशअप, बर्फी पुलअप था 10 और हैवी वेट से डंबल स्नैच। उसके बाद 25 किलो और 30 किलो, 25 और 30 किलो डंबल स्नैच। और उसके बाद क्या था, साइकिलिंग थी, 1 मिनट की साइकिलिंग थी। उसके बाद का हमारा ये दूसरा कंडीशनिंग जो भी चल रहा ओवरहेड स्क्वाट, बिना डाइट चल रही है चीजें सारी, ये सब बिना डाइट, नॉन नेचुरल जिसको बोलते हैं, जेनेटिक्स से चल रहा है। 2 किलोमीटर रन, 75 ओवरहेड स्क्वाट, बहुत खतरनाक वर्कआउट है। Right.
एक बार में 13, 12, 10 ऐसे लग रहा है। तो क्योंकि शोल्डर पूरे तरीके से शोल्डर ऑलरेडी पूरी तरीके से भर चुके हैं, बुरी तरीके से, क्योंकि जब से आए तब से शोल्डर के ऊपर लिखा हुआ है, चाहे शोल्डर में तो या सुबह से शोल्डर ही पूछ लो, उसके बाद ये भी शोल्डर। तो सारा लोग शोल्डर के ऊपर आ रहा है, जो भी शोल्डर पूरी तरीके से जॉब हो चुकी है। ठीक है, लगाते हैं, इसी का नाम है वो। दस रेपिटेशन अगर ऐसे 10 लगाए तो काफी टाइम लग जाएगा, क्योंकि 7 12 70 75 8 रैप मारना पड़ेगा, काफी वेट हो जाएगा। हालांकि दूसरे तो उठ नहीं रहा है, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी ब्रूटल एग्जॉस्ट क्योंकि भाई साहब रनिंग पे लगे हुए हैं, 2 किलोमीटर रनिंग नहीं रहे। इसके बाद मेरी बारी है, मैं ऑलरेडी 6 किलोमीटर रन के आया हूँ। उसके बाद ये वर्कआउट हुआ, फिर उसके बाद 2 किलोमीटर रन है, मतलब काफी खतरनाक है। कोई बात नहीं। क्या कहना चाहूँगा वर्कआउट के बारे में, कैसा लगा दिन में आके? वहाँ बोलो कर 62 यानी कि बाबा 13 और लगाने, तो ये लास्ट सेट है, इसमें 13 लगा के खत्म करते। उसके बाद 2 किलोमीटर रन करना है, फिर बारी आएगी भाई साहब की, तो ये लगाएंगे। हाँ मेरा हो गया 75 चक्कर आ गया। जबरदस्त खतरनाक मेरा वो कंप्लीट, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा हैवी लग रहा है, बहुत ज्यादा हैवी लग रहा है। तो फिर रनिंग की तरफ जो 2 बाई वाली रनिंग करना है। और आप लोगों को क्या चल रहा है, क्या है फिटनेस से रिलेटेड है, क्या कौन है अपने फिटनेस के लिए, उसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारी वर्कआउट को देख लिए, उसमें जो गलतियां हो या उससे आप कुछ सीखते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। टाइम है फिनिश करनी है। 2 किलोमीटर रन अब करना है, 75 ओवरहेड स्क्वाट, पसीना देख ही रहे हो, शोल्डर पिला हुआ अच्छी तरीके से। फंक्शनल फिटनेस आज बहुत प्यारी वर्कआउट थी। पहली कंडीशन बहुत खतरनाक थी, दूसरी भी कुछ खाया नहीं था, अनएक्सपेक्टेड से लाइफ चल रही है, पूरी दुनिया नया साल मना रही है, अमेरिका ने अटैक कर दिया, ऐसा ही हो रहा है भाई।
आज वर्कआउट होगा तो मंडे को ज्यादातर स्ट्रेंथ बेस होगी, लेकिन 2 कंडीशनिंग का बेस था और इसमें वैल्यू ये हमारा मिलता है एथलीट आप लोगों के से मुकाबले। इतनी कड़ाके की ठंड में इतना पसीना आना, और दूसरी चीज ये है ठंड में ज्यादा नहीं नहाना चाहिए। आप लोग नहाते हैं, अभी एक रिसर्च आई है जिसका ये पसीने से नहाते हैं। हाँ, पसीने से नहा सकते हो आप लोग। देख भी रहे हो क्या हालत हो रखी है। अब 75 स्क्वाट मारना है। चलो देखो कि सेट ले आया जाएगा। कंडीशनिंग टिप्स क्यों होती है क्रॉसफिट में? पहली चीज तो ये, क्रॉसफिट इज फंक्शनल फिटनेस। फंक्शनल फिटनेस का हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स होते हैं जिसमें और पैटर्न नहीं होता, नॉन पैटर्निक थिंग है, इसलिए ये थोड़ा सा करना, क्योंकि एक्सपेक्टेड पैटर्न को बॉडी को मूवमेंट पता होता है, यहाँ ज्यादातर अनएक्सपेक्टेड पैटर्न चलता है, बॉडी को मूवमेंट्स नहीं पता होते। ये देख रहे हो लीननेस, बस थोड़ी सी डाई लॉन्गनेस की है ना बढ़ने वाली, तो ओपन तो कर देंगे, वर्कआउट करेंगे बहुत बढ़िया, और जो उलूल जुलूल की चीज़ों से बचा रहेगा। और आप बताओ ठंड कैसा है? यहाँ तो शीत लहर की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। कल थोड़ी बहुत धूप निकली थी, उसके बाद तो आप लोगों को पता ही है मौसम कैसे है यहाँ का। और ये जो जर्नी होती है ना फिटनेस की, या कोई भी जर्नी होती है, वो हमेशा आपकी इंडिविजुअल होती है। स्टार्टिंग में आपको बहुत सारे लोग दिखते हैं, लास्ट में आपको खुद पता चलता है कि कितने लोग बचे हैं। अब ये कंडीशनिंग पीस में हम लोग बचे हैं सिर्फ, पूरी हम लोगों की जिम बॉक्स नहीं है ये, क्रॉसफिट जिम को बॉक्स बोला जाता है, वो नहीं है ये, हम लोग ही बचे हैं। बस 20 मेरे हो चुके हैं, इसको 75 खींचने हैं, रेस्ट भी ठीक ठाक हो चुका है। आप लोग देखते जाइए। चालीस रिपीटेशन हो चुका है। हाँ, मुझे लगता है कि इंडिया में फंक्शनल फिटनेस इतनी तेजी से ना बढ़ने का रीजन सबसे बड़ा है इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन। लेकिन अब जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, जैसे कि आप ये समझो दिल्ली, बेंगलोर, यहाँ पे हाईरॉक्स जैसी चीज अब आ रही है, लोग हाईरॉक्स की तरफ जा रहे हैं। तो बड़ा सा क्रॉसफिट और हाइब्रिड ट्रेनिंग के बीच की चीज है हाईरॉक्स। हाईरॉक्स का होता है, हाँ हाईरॉक्स होता है दिल्ली में, हरियाणा में बहुत जगह। और आप लोग शॉर्ट्स में, रील्स में, सोशल मीडिया पे देखते हैं फिटनेस कैसे चेंज हो रही है। तो व्यूअर्स, आप भी फंक्शनल फिटनेस की तरफ थोड़ा ध्यान दें। और बताओ तुम लोगों का 26 में क्या रहा है और कैसा रहने वाला हो? हम लोगों का तो देख ही रहे हो, निराश नहीं होना है और ऐसे ही चलते रहना है आपकी तरफ। मैं भी, ये हमारे बॉडी बिल्डर है, देश का बॉडी बिल्डर।
फिनिश। 2 कंडीशन टिप्स। तो अभी हमारा वर्कआउट 2 कंडीशनिंग टिप्स गाइस, 2, क्योंकि ओपन आने वाला है और सबसे ज्यादा वहां पे मांगता है आपको कंडीशनिंग। वर्कआउट लंबी नहीं होती, वर्कआउट होती है 10 से 15 मिनट के सिर्फ, लेकिन अगर आपका एंड्योरेंस इंजन खराब होगा तो आप खत्म हो जाएंगे। इसलिए अब जितने भी चीज हर दिन आप देखोगे, स्ट्रेंथ भी थोड़ा सा कम रहेगा, एंड्योरेंस भी ज्यादा रहेगा।